साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विश्व के कुछ ऐसे स्थलों के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न वजहों से दिसंबर 2022 में चर्चा में थे। तो ये आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैपिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेलारूस के बारे में। तो बेलारूस क्यों चर्चा में था? देखिए, बेलारूस ने सैन्य उपकरणों और बलों को स्थानांतरित किया। उसे भय है कि रूस बेलारूस की सीमा से यूक्रेन पर हमला कर सकता है। तो इसको यदि आप मैप में देखेंगे तो ये आपका पूरा यूरोप है। यहाँ पर ये बड़ा सा जो हिस्सा दिख रहा है ये रशिया है, और यहाँ पर ये जहाँ पे इंगित किया गया है बेलारूस, और इसके बगल में जो हिस्सा दिख रहा है ये यूक्रेन का है। बेलारूस की जो राजधानी है वो मिन्स्क है। और इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो दो पड़ोसी देश तो आपने देख ही लिया, रशिया और यूक्रेन। इसके अतिरिक्त लटाविया, लिथुआनिया, ये और पोलैंड, ये 5 देश जो हैं इसके पड़ोसी देश हैं। अब बात कर लेते हैं बोस्निया और हर्जेगोविना के बारे में। ये पूरा एक देश ही है, ये पूरा एक देश है यूरोप का। मूलतः ये जो है आपका यूरोप में जो पश्चिमी बाल्कन प्रायद्वीप है, उस पश्चिमी बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित ये देश हैं। ये पूरा आप मैप देखेंगे यहाँ पर जो दिखाया गया है ये यूरोप है। और यूरोप के इस मैप में आप यहाँ नीचे साइड में आएंगे तो ये आपका बोस्निया और हर्जेगोविना है। इसको आप बड़े मैप देखिएगा तो वहाँ आपको समझ में आएगा। ये चर्चा में क्यों आया? चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि यूरोपीय संघ बोस्निया और हर्जेगोविना को अपनी सदस्यता के लिए उम्मीदवार का दर्जा देने पर सहमत हो गया है दिसंबर 2022 में। इसकी राजधानी साराजेवो है। और ये जब आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो इंगित किया गया इसके बगल में जो जगह है ये एड्रियाटिक सी है। इटली और इसके बीच में देखेंगे तो एड्रियाटिक सी है। तो ये एड्रियाटिक सी के तट पर स्थित एक देश है। इसके पड़ोसी देशों में सर्बिया, मोंटेनिग्रो और क्रोशिया, ये 3 देश इसके पड़ोसी हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया के बारे में देखें तो कंबोडिया क्यों चर्चा में आया? भारतीय विदेश मंत्री ने सभ्यतागत संबंधों के कारण अंगकोर वाट मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार करने के भारत के प्रयासों पर जो है प्रकाश डाला है। तो ध्यान रखिएगा, अंगकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कंबोडिया में है। और आप एशिया में देखेंगे ये दक्षिण एशियाई देश है, और जो आसियान संघ है या संगठन है उसका एक सदस्य है कंबोडिया। तो कंबोडिया को आप यहाँ पे मैप में देखें तो ये कंबोडिया जो है, कंबोडिया के पड़ोस में यदि आप देखेंगे तो लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, 3 देश इसके पड़ोसी हैं, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड। ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिजी के बारे में बात करें तो देखिए शितविनी राबुका जो है फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं दिसंबर 2022 में। आप फिजी को देखेंगे तो ये आपका एक द्वीपीय देश है। फिजी जो है एक द्वीपीय देश है जो कि प्रशांत महासागर में से द्वीप है। ये आप यहाँ पे देखें मैप में तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया से आगे इसके मतलब पूर्वी तट पर जो है आप देखेंगे समुद्र में, प्रशांत महासागर में जो है ये फिजी देश स्थित है। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया क्यों चर्चा में रहा? देखिए एक रिपोर्ट में ग्रेट ब्रिटेन रीफ को खतरे में विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। देखिए ये कहा गया कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसको ऐसे जो विश्व विरासत सूची है जो खतरे में है, तो इसकी सूची का नाम है खतरे में विश्व विरासत सूची, इसमें शामिल करने की सिफारिश की गई है। आप देखें तो ये पूरा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके अतिरिक्त आप इसके दाहिने साइड देखेंगे तो ये प्रशांत महासागर है, और इसके बाएं साइड देखेंगे तो यहाँ पे हिंद महासागर है। हिंद महासागर है। और यहीं पर आप देखेंगे यहीं पर आपका ग्रेट बैरियर रीफ है। इसके कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी हिस्से में जो है ग्रेट बैरियर रीफ का विस्तार है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो हिस्सा है ये यहाँ पर अराफुरा सी है। कौन सा सागर है? अराफुरा सी है यहाँ पर। तो इतनी जानकारी ध्यान में रखिएगा। और जो फिजी देश है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, फिजी की जो राजधानी है वो कौन सी है? शुबा है। शुबा इसकी राजधानी है। अब बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया को देखें तो ये भी दक्षिण एशियाई देश है। दक्षिण एशियाई देश ये पूरा आपका यहाँ पर बोर्नियो द्वीप है, इसमें कुछ हिस्सा है। इधर आपका
सुमात्रा और जावा द्वीप है। ये कई सारे करीब 11,000 से अधिक द्वीपों से मिला हुआ देश है आपका इंडोनेशिया। यहाँ के जावा द्वीप पर यहाँ के जावा द्वीप पर जो है 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था दिसंबर 2022 में। तो देखिए, आप लगातार देखेंगे इंडोनेशिया विभिन्न वजहों से चर्चा में रहा है। तो इंडोनेशिया मैपिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जावा और सुमात्रा दो द्वीप हैं। इन दोनों द्वीप के बीच में एक जलसंधि है जिसे कहते हैं सुंडा जलसंधि। तो सुंडा जलसंधि जो है आपका जावा, सुमात्रा और जावा को अलग करती है। आप मैप में देखेंगे तो सुमात्रा ऊपर है, जावा नीचे है। अब आगे चलते हैं, नेपाल के बारे में बात करें तो पुष्प कुमार दहल प्रचंड जो है ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नेपाल एक आपका स्थलबद्ध देश है जो कि भारत का पड़ोसी देश है और इसकी सीमा भारत और चाइना से लगती है, चाइना के तिब्बत वाले हिस्से से। इसकी सीमा जो है भूटान से नहीं लगती, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं रवांडा के बारे में। रवांडा के बारे में देखें तो रवांडा क्यों चर्चा में था? लंदन के उच्च न्यायालय ने प्रवासियों को रवांडा भेजने की ब्रिटेन की योजना को जो है वो वैध बताया। इस वजह से रवांडा चर्चा में था दिसंबर 2022 में। रवांडा जो है एक अफ्रीकन देश है। यहाँ अफ्रीका का ये पूरा मैप है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर रवांडा है जिसकी राजधानी किगाली है। यह एक स्थलबद्ध देश है अफ्रीका का। और इसके पड़ोस में देखेंगे तो युगांडा, आप बड़े मैप में देखेंगे तो युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसे जायरे के नाम से जानते हैं, बरुंडी, तंजानिया, ये इसके पड़ोसी देश हैं। अब बात कर लेते हैं कोसोवो के बारे में। तो कोसोवो के बारे में देखें यदि तो कोसोवो क्यों चर्चा में था? देखिए, कोसोवो ने निर्जातीय तनाव के कारण सर्बिया के साथ लगी अपनी मुख्य सीमा को जो है वो बंद कर दिया। कोसोवो को भी देखें तो यह एक स्थलबद्ध यूरोपियन देश है। यहाँ पर आप यूरोप का ये मानचित्र है, यूरोपियन देश है और ये भी बाल्कन कंट्री ही है जिसकी राजधानी प्रिस्टिन है। इसके पड़ोसी देशों में मैप में देखेंगे तो सर्बिया, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया और नॉर्थ मेसेडोनिया है। अब आगे बात कर लेते हैं क्रोएशिया के बारे में। क्रोएशिया को देखें तो क्रोएशिया क्यों चर्चा में था? क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है और यूरोप के पासपोर्ट मुक्त सेजन क्षेत्र में शामिल हो गया है क्रोएशिया। तो क्रोएशिया को यदि देखें, एक सेकेंड, क्रोएशिया भी आपका एक यूरोपियन कंट्री है और यह जो है इसकी राजधानी जगरेब है। आप यूरोप का जब मैप पे देखेंगे तो जो एड्रियाटिक सी भूमध्य सागर का ही एक हिस्सा है। तो एड्रियाटिक सी के तट पर स्थित है क्रोएशिया और इसके पड़ोसी देशों में स्लोवेनिया, हंगरी, बोस्निया एंड हर्जेगोविना जो एक पूरा एक देश है और आपका सर्बिया इसके पड़ोसी देश हैं क्रोएशिया के। अब बात कर लेते हैं, इसके बाद बात कर लेते हैं पेरू के। पेरू क्यों चर्चा में है? देखिए, पेरू जो चर्चा में है, पेरू में पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। इनका नाम क्या है? डीना बोलुआर्टे। ध्यान रखिएगा, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं डीना बोलुआर्टे। महत्वपूर्ण है, ये इससे पहले उपराष्ट्रपति थी ये और उसके बाद राष्ट्रपति बनी है। पेरू जो है आपका एक, यहाँ पे मैप में देखेंगे, एक सेकेंड, ये है आपका दक्षिण अमेरिकी एक देश है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे इंगित किया गया है ये हिस्सा। इधर इक्वाडोर है और नीचे की साइड से देखेंगे तो आपका यहाँ पर, एक सेकेंड, इधर आपका चिली है, इधर आपका बोल्विया है, यहाँ आपका ब्राज़ील है, ये आपका इक्वाडोर है। तो इक्वाडोर, कोलंबिया यहीं पे ये वाला हिस्सा कोलंबिया है। कोलंबिया, ब्राज़ील, बोल्विया, चिली, ये जो 5 देश हैं इसके पड़ोसी देश हैं। और यहीं पर एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। लेक टिटिकाका ये जो है पेरू और यहाँ पर जो बोल्विया है इसकी सीमा पर स्थित है। बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है और पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। और एक फैक्ट और यहीं पे याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन से? तो केवल 2 देश स्थलबद्ध हैं या स्थलरुद्ध हैं, लैंडलॉक कंट्री है, बोल्विया और पराग्वे लैंडलॉक कंट्री हैं आपके साउथ अमेरिका के। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं फ्रांस के बारे में। बात करें तो फ्रांस क्यों चर्चा में था? तो देखिए, एक सेकेंड,
बैगेट को जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये बैगेट है क्या? यह फ्रांस का सबसे लोकप्रिय ब्रेड है। ये एक ब्रेड, जो आप ब्रेड खाते हैं वही एक ब्रेड है, फ्रेंच ब्रेड है। ये एक लंबा ब्रेड का टुकड़ा होता है, इसका व्यास लगभग 5 सेंटीमीटर होता है और इसकी लंबाई 1 मीटर करीब तक होती है। अब फ्रांस के बारे में बात करें तो फ्रांस जो है, एक सेकेंड, ये आपका एक यूरोपीय देश है। आप यहाँ मैप में देखें तो ये पूरा यूरोप है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रांस को दिखाया गया है और इसकी सीमा जो है स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी और एक स्थलबद्ध देश है अंडोरा। इन देशों से लगती है। अंडोरा जो है वो स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित देश है। इसको आप बड़े मैप में देखिएगा तो वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य फैक्टों को भी यहाँ आप देखिए। यहाँ मैप में जब देखेंगे तो ये आपका फ्रांस है और इधर वाला हिस्सा यूके का है। इन दोनों के बीच में समुद्र है जिसे इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। तो इंग्लिश चैनल जो है वो यूके और फ्रांस को, यूके के जो मेन लैंड है और फ्रांस, इनको अलग करने का कार्य करता है। और इधर साइड में अटलांटिक सी है, अटलांटिक सागर है, और इसके इधर साइड में जो है नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर। तो इंग्लिश चैनल अटलांटिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ता है और यूके और फ्रांस को अलग करने का कार्य करता है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। अब चलते हैं आयरलैंड पे। आयरलैंड की बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारतीय मूल के लियो बराडकर दूसरी बार आयरलैंड के तीशक मतलब प्रधानमंत्री को कहते हैं, प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो देखिए, आयरलैंड की बात करें, इसका जो पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे मैप में देखेंगे ये जो यूके वाला हिस्सा है, तो इसके इधर पूर्वी भाग, यहाँ पे देखेंगे इस साइड में ये आयरलैंड द्वीप है। एक सेकेंड, आप बड़े मैप में देखेंगे तो यूके का हिस्सा दिखाई पड़ेगा और आपको एक अलग से द्वीप दिखाई पड़ेगा जिसे आयरलैंड द्वीप कहते हैं। तो इसका जो पूर्वी भाग है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, मतलब वो जो क्षेत्र है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के तहत आता है, जिसकी राजधानी डबलिन है। जिसकी राजधानी क्या है? डबलिन है। और यहीं पर आप देखेंगे तो सेंट जॉर्ज चैनल है। ये आयरलैंड द्वीप और जो यूके का या ग्रेट ब्रिटेन का जो मेनलैंड है उसके बीच में, जो कि ये जो सेंट जॉर्ज चैनल है ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को यूके के मुख्य भूमि से अलग करने का कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड को देखें तो स्कॉटलैंड क्यों चर्चा में है? स्कॉटलैंड में कानूनी रूप से लिंग परिवर्तन के लिए आयु सीमा कम करने के पक्ष में मतदान किया गया है। तो आयरलैंड को भी ये स्कॉटलैंड को भी देखें तो आप जब यहाँ पे मैप देखेंगे यूके का मैप जब आप देखेंगे तो यूके में ग्रेट ब्रिटेन का जो उत्तरी भाग वो स्कॉटलैंड कहलाता है। इसकी राजधानी एडिनबर्ग है। क्या है? इसकी राजधानी एडिनबर्ग है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।